सालों तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली शेख हसीना का इस्तीफा देने के बाद मात्र 45 मिनट के भीतर ही क्यों निकल आया पसीना। मात्र 45 मिनट के भीतर ही आखिर उनको अपना देश यानी बांग्लादेश छोड़ करके क्यों हिंदुस्तान आना पड़ा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वरा। पंद्रह सालों तक सत्ता पर काबिज रहने वाली बांग्लादेश की लोक महिला कही जाने वाली शेख हसीना को आरक्षण को लेकर शुरू हुए आंदोलन के महज 2 महीनों के भीतर बांग्लादेश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। भारत में अभी फिलहाल सुरक्षित है, पर सवाल यह है कि 15 सालों तक सत्ता भोगने वाली को क्या अपना देश अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। ये वही हसीना है जिसके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक नई सुबह दी, जिसने बांग्लादेश को एक आजाद देश बनाया। ये वही हसीना है जिसे बांग्लादेश की लोक महिला कहा जाता था, जिसने बांग्लादेश में आर्थिक स्थिरता लाई, अब देश छोड़कर फरार है। कुछ ही समय पहले जिस महिला को बांग्लादेश की मसीहा कहा जाता था, अब शेख हसीना मसीहा नहीं बल्कि डायन बन चुकी है। पर क्यों? क्या शेख हसीना तानाशाही पर उतर आई थी? क्या आंदोलन कर रहे छात्रों को गद्दार कहना ही सबसे बड़ी गलती थी? आंदोलनकारी पार्लियामेंट में घुसे, सांसदों की कुर्सी पर बैठकर सिगरेट जलाए, पांव पर पांव रखकर ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो अब देश तानाशाही की चुंगल से आजाद है। पीएम आवास में घुसकर घर में मौजूद हर एक सामान को लूट लिए, जिसके हाथ जो कुछ लगा वही उठाकर चलते बने। जो सामान भारी था उसे ले जाने के लिए रिक्शा कर लाए। कोई सोफा उठा लिया तो कोई फ्रिज, कोई LED बल्ब। मानो ऐसा लग रहा था कि जनता ये समझ रही है कि नेता जनता को दबाकर कुचलकर इस शान शौकत को हासिल करता है। बस अब मौका है, सब छीन लो। दूसरे मंत्रियों के घरों में भी घुसकर लूटपाट की, आगजनी की, मतलब जनता अपनी भड़ास निकाल रही हो। शेख हसीना की पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई। आज हम 60 दिनों में जो 3 घटनाएं हुई है, जिसके चलते 15 साल की सत्ता को छोड़कर हसीना को भागना पड़ा, उसका कारण बताएंगे। पहली वजह, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर बवाल होना। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ था, यानी कि 100 सीटों में से 80% सीट रिजर्व कर दिया गया था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई थी। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा सा फायदा मिला, उनके लिए 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटा करके 10% कर दिया गया और अब अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इसे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें रह गई। शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था। कुछ सालों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य वर्ग के छात्रों को मिल रहा था। हालांकि 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। समझने वाली बात यह है कि पहले सिर्फ बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, अब स्वतंत्रता सेनानियों की पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी बढ़ गई। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% का कोटा जोड़ा गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया, यानी आरक्षण अब 56% हो गया। सामान्य वर्ग के लिए 44% सीटें रह गई। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार ने कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। हसीना की सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पूर्ण कोटा सिस्टम यानी कि 2012 वाला बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, ठीक उसी तरीके से फिर से लागू किया जाए। इसकी वजह से सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। दूसरी और सबसे बड़ी वजह, शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को गद्दार कह दिया था, जो छात्रों में आग की तरह फैल गई।
शेख हसीना ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों का आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। रजाकारों का जिक्र किया था। रजाकार शब्द का मतलब होता है मददगार, हेल्पर, लेकिन बांग्लादेश में रजाकार शब्द का मतलब होता है गद्दार, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल बांग्लादेश में गद्दारों को रजाकार कहा जाता है। प्रदर्शनकारियों ने उस सरकारी टीवी चैनल को आग लगा दी जिसमें पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। महीने भर में 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, इनमें ज्यादातर छात्र थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना हसीना को भारी पड़ गया। बयान से पहले शायद हसीना ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया की निगाह में आ जाएगा। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे और प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये हुआ कि वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सीधे तौर पर गद्दार कह दिया गया, जो कि वहां के आंदोलन कर रहे छात्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तीसरी बड़ी वजह यह है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद जो नुकसान हुआ उसको देखने के लिए वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने नुकसान को देखकर आंसू बहाए, लेकिन इस प्रदर्शन में हुए छात्रों की मौत को लेकर एक शब्द नहीं बोले। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हुई नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना की आंखों से आंसू निकल आए। शेख हसीना अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछती हुई नजर आई। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में हुए 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर अफसोस तक नहीं जताई। पिछले महीने प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रख लिया। उन्हें उठा लिया गया था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनाया गया था। जब ये लोग कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। ये मामला जब खुला, लोगों को सच का पता लगा तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया और प्रदर्शन इतना बढ़ा कि हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर उतर आए और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।